साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। उत्तर प्रदेश के योगी राज में ब्यूरोक्रेसी के बीच में एक खास शब्द की विशेष चर्चा है। उस शब्द का नाम है टी सीरीज। टी का मतलब ठाकुर सीरीज। ब्यूरोक्रेसी में दबी जुबान ये चर्चा होती है कि टी सीरीज का ऑफिसर महत्वपूर्ण पद पर रहेगा ही। अगर वो पीसीएस है तो पीसीएस कैडर के महत्वपूर्ण पदों पर रहेगा। आईएएस में प्रमोट हो जाएगा तो उसको जिले की कमान दे दी जाएगी या किसी विभाग का विभागाध्यक्ष बना दिया जाएगा। बहरहाल इस टी सीरीज की चर्चा के बीच में एक और महत्वपूर्ण बात चर्चा में है कि लोकसभा चुनाव में अपने दम पर मोदी जी सरकार नहीं बना पाए, इसलिए उनकी हैसियत घटी है। उत्तर प्रदेश में खराब प्रदर्शन के बावजूद योगी जी की हैसियत बढ़ी है। किन वजहों से यह अलग मसला है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में जिस तरीके से टी सीरीज फैक्टर अभी भी हावी और प्रभावी है, इस बात को बल मिलता है। इस बात को तब और बल मिला जब योगी जी के सजाती और चहेते पीसीएस से आईएएस बने डॉक्टर अरुणवीर सिंह को लगातार 6वां सेवा विस्तार मिला। 2019 में रिटायर हो गए थे, लेकिन 2024 तक लगातार एक ही पद पर जमे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ दुर्गा शंकर मिश्रा, जो 2021 में रिटायर होने से जस्ट पहले अचानक से योगी जी के मर्जी के बिना उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी बना दिए जाते हैं। लगातार उनको 3 सेवा विस्तार दिए जाते हैं और वो 2024 तक तमाम आईएएस ऑफिसर्स का हक मारते हुए चीफ सेक्रेटरी के पद पर जमे रहते हैं। लेकिन जिस समय माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के हारने की वजह से योगी कमजोर हुए हैं, उसी बीच में योगी जी एक तरफ अरुणवीर सिंह का कार्यकाल 6वीं बार बढ़ाते हैं, वहीं दुर्गा शंकर मिश्रा तीसरी बार के बाद रिटायर कर दिए जाते हैं और योगी जी के करीबी और सजाती मनोज कुमार सिंह उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी बन जाते हैं। हालांकि वो चीफ सेक्रेटरी तो नहीं थे, लेकिन उनका रुतबा और जलवा चीफ सेक्रेटरी के बराबर या उससे ऊपर ही था। योगी जी ने उनको इतने बड़े बड़े विभाग थमा रखे थे कि उनके सामने दुर्गा शंकर मिश्रा चीफ सेक्रेटरी होते हुए भी बौने नजर आते थे। हालांकि इस बार योगी जी अपने करीबी सजाती को चीफ सेक्रेटरी बनवा ले गए। 3 ऑफिसर्स को सुपरसीड करके 1988 बैच के हैं मनोज कुमार सिंह, उनसे ऊपर 1987 बैच के 2 आईएएस ऑफिसर अरुण सिंघल, लीना नंदन भी चीफ सेक्रेटरी के रेस में थे। 1988 बैच के ही आईएएस रजनीश दुबे भी रेस में थे, लेकिन वो बाहर हो गए। जितना मैं योगी जी को समझता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, राष्ट्र और प्रदेश हित में अपने सजाती मनोज कुमार सिंह का कार्यकाल योगी जी अपने रहते हुए जरूर बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में मनोज कुमार सिंह के जलवे पर मैं आगे चर्चा करूंगा, लेकिन पहले डॉक्टर अरुणवीर सिंह की चर्चा, जो इस समय यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सीईओ होने के साथ ही साथ नाइल यानी कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी लिमिटेड के सीईओ भी हैं। तकरीबन 8 साल से यानी कि 2016 के बाद इसी पदों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। 2019 में रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन लगातार 5 साल से पीसीएस से आईएएस बना एक शख्स उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में तहलका मचाए हुए है। शायद इसी वजह से कि वो सीएम के सजाती हैं। लेकिन योगी जी जातिवादी कतई नहीं हैं। जातिवादी इससे पहले के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। योगी जी अपने किसी सजाती को अगर 6 बार एक्सटेंशन दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर राष्ट्र हित में और प्रदेश हित में उठाया गया कदम होगा। कहा जाता है कि अरुणवीर सिंह बेहद ईमानदार हैं, तो क्या अन्य ऑफिसर जो उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में हैं वो सब भ्रष्ट और बेईमान हैं?
अगर ऐसा नहीं है तो क्यों 5 साल तक अपने सजाती एक आईएएस को जबरन उस पद पर बनाए रखा जाता है? मैंने तमाम गोदी मीडिया की रिपोर्ट्स देखी, किसी ने भी योगी जी की मंशा पर सवाल नहीं उठाया। सब ने कहा अरुणवीर योगी जी की मंशा के अनुसार काम कर रहे हैं, ईमानदार ऑफिसर हैं। लेकिन अगर यही सपा सरकार होती या बसपा की सरकार होती और 6-6 बार एक्सटेंशन मायावती जी या अखिलेश जी अपने सजातियों को दे रहे होते तो क्या यही दलाल मीडिया यही बात कहता? अब हम मनोज कुमार सिंह की तरफ बढ़ते हैं, जो इस समय उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी हो चुके हैं। अंतर समझिए, दुर्गा शंकर मिश्रा को केंद्र सरकार ने यूपी भेजकर चीफ सेक्रेटरी बनवाया था, मगर मनोज कुमार सिंह अब योगी जी की पसंद और सजाती हैं, इसलिए उनके पास विभागों का अंबार अभी नहीं बल्कि चीफ सेक्रेटरी बनने से पहले भी था। बताया जाता है कि छोटे बड़े कई विभाग मिलाकर के तकरीबन 35-36 विभागों का जिम्मा मनोज कुमार सिंह के पास था। लेकिन अब जब चीफ सेक्रेटरी बन गए हैं तब भी उनके पास चीफ सेक्रेटरी के अलावा उत्तर प्रदेश के IIDC यानी कि अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त का चार्ज है। इतना ही नहीं, यूपीडा यानी कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के CEO का चार्ज है। अभी रुकिए, UPSHA यानी कि उत्तर प्रदेश स्टेट हाईवे अथॉरिटी के CEO का भी चार्ज है। अभी और ठहरिए, पिकअप यानी प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन यूपी लिमिटेड के चेयरमैन का भी पद इनके पास है। जबकि दुर्गा शंकर मिश्रा के पास चीफ सेक्रेटरी के अलावा कोई दूसरा पदभार नहीं था। लेकिन चीफ सेक्रेटरी के पैरेलल मनोज कुमार सिंह पहले भी ज्यादा ताकतवर थे। अब चीफ सेक्रेटरी के रूप में उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में उनसे ज्यादा ताकतवर तो कोई वैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि पद की बजाय ताकत इस बात से मिलती है कि कौन सीएम का सजाती और करीबी है। अगर मेरी बात अतिशयोक्ति लग रही हो, आईएएस ऑफिसर्स का दर्द सचिवालय में जाकर के पूछिए। अगर प्रमोशन से आईएएस अफसर बने लोग सीएम के सजाती हैं तो उनको जिले का डीएम बनने के चांस सबसे ज्यादा हैं। दूसरे नंबर पर नाम आता है आरएसएस की चहेती जाति का। इसके अलावा अगर अन्य समाज से आने वाले प्रमोटी आईएएस अफसर हैं तो उनको जिले की कमान तो छोड़ दीजिए, किसी विभाग का विभाग अध्यक्ष या महत्वपूर्ण पोस्टिंग मिलना भी मुश्किल हो जाता है। बहरहाल चलते चलते उन तमाम छोटी मानसिकता के लोगों को नसीहत देना चाहता हूं जो ब्यूरोक्रेसी में इस टी सीरीज पद्धति को योगी जी के ठाकुरवास से जोड़ते हैं। दरअसल उनको पता नहीं है कि योगी जी के ये तमाम कदम राष्ट्र हित में, धर्म हित में और हिंदुओं को एक करने के लिए उठाए गए कदम मात्र हैं। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।